नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज में आप तमाम का स्वागत है। आइए अभी सुने आज की ताजा खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने मंगलवार को मांग की कि केंद्र युद्धग्रस्त सूडान में फंसे राज्य के हक्की पक्की जनजाति के 31 लोगों को वापस लाने के लिए कदम उठाए। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण के आयुक्त मनोज राजन ने कहा, हमें संदेश मिला है कि कर्नाटक के रहने वाले 31 लोगों का एक समूह सूडान में फंसा हुआ है। हमने विदेश मंत्रालय को इसके बारे में सूचित कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो नौकरी और शिक्षा में ओबीसी श्रेणी में 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के अपने फैसले को एक सप्ताह के लिए आगे लागू नहीं करेगी। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार को अपना हलफनामा दायर करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी, जिससे अदालत को 25 अप्रैल तक सुनवाई टालनी पड़ी। भाजपा 24 अप्रैल के बाद कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी अभियान शुरू करने का कार्यक्रम तैयार कर रही है, जो कि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है। पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की तारीखों की भी अंतिम रूप दे गई है। भाजपा महासचिव महेश तेंगनिकाई के अनुसार पार्टी ने कम से कम 20-25 सार्वजनिक रैलियां, सम्मेलन और रोड शो आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें मोदी, शाह और योगी शामिल होंगे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और उनके आश्रितों की संपत्ति 2018 के विधानसभा चुनाव में 840.08 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 के चुनाव में 1413.78 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले जांच वर्ष में 68.29% की वृद्धि दर्शाती है। कनकापुर विधायक, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सोमवार को अपना हलफनामा दायर किया। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 251.69 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें हिंदू अविभाजित परिवार के 6.75 करोड़ रुपए शामिल हैं। चर्चा है कि कांग्रेस की तीसरी सूची में कोलार से चुनाव लड़ने के लिए सिद्धरामैया को टिकट नहीं मिलना उनके लिए झटका है। हालांकि मैसूर क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता ने मैसूर शहर में 2 क्षेत्रों कृष्णराजपुरम और चामराज में अपने वफादारों को टिकट देकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सिद्धरामैया के करीबी कांग्रेस नेताओं ने कहा, सौभाग्य से शहर सहित मैसूर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार की कोई पसंद नहीं थी। वर्तमान में दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भाजपा क्रमशः एस ए रामदास और एल नरेंद्र द्वारा किया जाता है। बोम्मनहल्ली से 3 बार के भाजपा विधायक एम सतीश रेड्डी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को बेगूर रोड पर कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। 51 वर्षीय रेड्डी इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा समर्थक उनमें से कई पार्टी के रंगों में और झंडे लहराते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए रेड्डी के निर्धारित आगमन से 1 घंटा पहले सुबह लगभग 11:30 बजे बोम्मनहल्ली जंक्शन के पास बीबीएमपी जोनल कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। इमारत के पास सड़क के 300 मीटर के भारी पुलिस वाले हिस्से पर यातायात बंद कर दिया गया था। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की शनिवार को प्रयागराज शहर में कैमरे के सामने हुई सनसनीखेज हत्या पर आलोचनाओं का समाधान कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्याओं की आलोचना से बेफिक्र होकर मंगलवार को कहा कि माफिया अब लोगों को आतंकित नहीं कर सकते। राज्य में योगी ने एक समारोह में कहा, आज कोई माफिया
और पेशावर अपराधी किसी तरह धमका नहीं सकता। केंद्र और गुजरात सरकार ने मंगलवार को बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने से संबंधित फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेषाधिकार का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे महिला के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्याओं से संबंधित मामले में आजीवन कारावास के दोषियों को छूट पर रिहा करने की अनुमति देने के अपने फैसले के पीछे के कारण को स्पष्ट करने के लिए अदालत के आदेश की समीक्षा करने की मांग कर सकते हैं। बेंगलुरु के अस्पताल बढ़े हुए बिस्तर आवंटन के साथ कोविड मामले में अचानक वृद्धि के लिए तैयार हैं। दाखिल की संख्या कम होने के बावजूद बेंगलुरु के सरकारी और निजी अस्पताल अपने कोविड बिस्तरों का आवंटन बढ़ा रहे हैं, जबकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक निजी अस्पतालों को बिस्तर आवंटन करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वे तैयार रहें। मार्च के बाद से जब मामले बढ़ने लगे तो प्रमुख निजी श्रृंखलाओं ने पहले ही अपने बिस्तर आवंटन बढ़ा दिए हैं। मांड्या से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उनकी चन्नपटना के अलावा कहीं से भी चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है। ये जेडीयू के पृष्ठभूमि में आता है, जो हासन सीट के विवाद को सुलझाने के बाद राहत की सांस ले रहा था। अब पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट मंड्या विधानसभा क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 18 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक और पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने सूचित किया गया कि 17 अप्रैल को उन्हें दिए गए पहले की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 16 अप्रैल को सम्मान 17 अप्रैल को अपराह्न 1:45 को श्री बनर्जी को दिया गया था। बावजूद इसके कि उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल तक उच्च न्यायालय के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। तृणमूल नेता कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर था, जहां न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को आदेश दिया था कि अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक भाषण सहित सभी पहलुओं को ऊपर इंगित किया गया है, वे भी जांच के दायरे से बाहर नहीं होने चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुधवार को वरुण के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को अपने पोते दावान राकेश सिद्धरामैया के साथ निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश किया। पहली बार श्री सिद्धरामैया ने अपने 17 वर्षीय पोते की राजनीति में रुचि के बारे में बात की। श्री डेवन, जिन्हें अपने दादा के साथ एक विशेष विमान से बेंगलुरु से यहां पहुंचाने पर श्री सिद्धरामैया के समर्थकों के साथ सक्रिय रूप से सामाजिकरण करते देखा गया था। राकेश सिद्धरामैया के पुत्र हैं, जिनका 2016 में 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। राकेश को श्री सिद्धरामैया के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया था, चूंकि वो अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र का पोषण कर रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य के साथ फरवरी 2019 में हुए आतंकी हमले पर नरेंद्र मोदी सरकार से कई सवाल किए, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। कांग्रेस ने हावेरी जिले के शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ मोहम्मद यूसुफ सवनूर को मैदान में उतारता है। 2008, 2013 और 2018 में भी कांग्रेस ने शिग्गांव में अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारा था। श्री सवनूर अंजुमने इस्लाम हुबली धारवाड़ के अध्यक्ष हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है।